हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे कि अब प्रीलिम्स हो चुका है तो मेंस के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब कई लोगों के मन में तरह तरह के डाउट्स आते हैं प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स चीज़ ही ऐसी है कि आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। कुछ अफवाह उड़ रही होती है 120 की, कहीं 100 की, कहीं 90 की। और हर व्यक्ति जो इस जोन में है, जो अराउंड 80 से लेके 120 के जोन में होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक भूचाल सा मचा होता है। क्या वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, मेंस की तैयारी करें या ना करें, या मेरा नहीं होने वाला है, अब तो बेकारी प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीज़ों का डाउट मन में होता है। और मेंस शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन या नहीं करना चाहिए, या वेट करना चाहिए रिजल्ट का, या फिर अगले साल की प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर देनी चाहिए। सारे डाउट मन में आते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे किसी और वीडियो के थ्रू भी। पर आपके मार्क्स अगर 80 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पिछले प्रीलिम्स के स्कोर में भी देखा कि जो भी कट ऑफ्स थे, जो कीज थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, उनसे बहुत कम कट ऑफ जाता है। और जो भी कीज किसी भी इंस्टीट्यूशन की हो, वहां हमेशा 10 नंबर प्लस माइनस रहते ही रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी खुद के अपने लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रही है, आंसर सेट कर रही है। सो आपको डाउट में नहीं रहना है, प्रिपेयर करना है। यहां हम बात करने वाले हैं कि भाई प्रिपेयर करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है। सबसे पहले याद रखिए, मेंस इज द रियल डील। आपको अगर आईएएस बनना है, जो आपका सपना है, वो प्रीलिम्स डिसाइड नहीं करता, और कुछ हद तक इंटरव्यू भी डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपने मेंस में जोरदार परफॉर्मेंस किया है तो, और जिन लोगों ने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन पे इंटरव्यू का भी प्रेशर ज्यादा नहीं रहा है। तो मेंस पे ध्यान रखना तो इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स आप इस साल दें, अगले साल पास करें, या 2 अटेम्प्ट बाद करें। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर कभी यूपीएससी की तैयारी ना भी करे तो भी मेंस में जो चीजें पढ़ी जाती हैं, सीखी जाती हैं, वो लाइफ लॉन्ग साथ देती हैं। और वैसे तो आपको प्रीलिम्स करना है, आईएएस बनना है, तो आपके लिए तो मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेंस की प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ये कहावत मैं बोरो करना चाहूंगा, बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस वाज 6 months अगो, नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। राइट, आज से आप शुरू करिए। प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस सामने है। और याद रखिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। तो चाहे मेंस में आपका नंबर लगे, 1 महीने बाद आपको पता लगे कि मेंस शायद 2 नंबर से रह गया, या प्रीलिम्स इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया, पर आप अगर तैयार है तो आपकी वो तैयारी हमेशा काम आती है, हर अटेम्प्ट में। सो इसको साइड करते हुए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और आपका जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। 7 जनवरी को मेंस शुरू होने वाला है। 90 दिन भी नहीं बच रहे आपके पास। तो ये प्रिपरेशन जो है, इसको आपको अपनी स्टीम इंजन से निकाल के इलेक्ट्रिक इंजन पे ले जाना है, तेज करना है। और किन एरियाज पे फोकस करना है, उन पे हम जरा बात करते हैं। देखिए, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन प्रीलिम्स से अच्छी बात मेंस की है कि मेंस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं टॉपिक्स। प्रेडिक्ट इन द सेंस, अगर आपको पता है कि 370 न्यूज में रहा पिछले 2 साल से, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कि अगर करप्शन बढ़ रहा है, कुछ ऐसे 2G स्कैम 3G स्कैम आए, तो आपको पता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है कोई एनवायरमेंट पे लॉ आया तो शायद इस पर क्वेश्चन आ जाए। और अक्सर ऐसा आता है। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, और कई पेपर्स 2 और 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, तो मोस्टली इन्हीं करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड ही होता है। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम उन आंसर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कितने डायमेंशंस में प्रिपेयर करें। राइट, तो सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है, तो यहां इंपॉर्टेंट है मेंस की प्रिपरेशन में कि आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे होंगे? अगर एक पेड़ में कई सारे फल लदे हैं तो कहते हैं सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप एश्योर्ड रहते हैं कि जो निचला फल है ये तो आपको मिल ही जाएगा भाई। तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं कम एफर्ट्स में, और जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीलिम्स में देखा है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इन सब पे बहुत टाइम दिया जाता है। लेकिन क्या ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे? नहीं। यहां पर आपके जो करंट अफेयर्स है, जो आपका गवर्नेंस का सेक्शन है, जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है, जो आपका इकोनॉमी, जो डायनेमिक, जो करंट में चल रहा है, वो ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है, सबका अलग अलग कंटेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको कोई दिलाता है तो टॉपर्स की मार्कशीट देखिए, वो दिलाता है आपके ऑप्शनल। अगर आपने ऑप्शनल में स्कोर नहीं किया तो जीएस में कितनी भी आप मेहनत कर लें, 100 नंबर, 110 नंबर से ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑप्शनल में लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 350 प्लस तक स्कोर करते हैं। लोग एसए में बहुत स्कोर करते हैं। लोग एथिक्स पेपर 4 में बहुत स्कोर करते हैं, क्योंकि एथिक्स में आपको 2 चीजें पढ़नी है, आपके खुद के एक्सपीरियंस पे पढ़ना है। तो फोकस इन टॉपिक्स पे होना चाहिए जहां के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। जीएस पे भी फोकस करना है, पर पहले ऑप्शनल, एथिक्स और एसए कर लेना है, ताकि आपके एक बेयर मिनिमम मार्क्स तो आ ही जाए। सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए ऑप्शनल, चाहे आपका जो भी हो। ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना और ऑप्शनल को मैक्सिमाइज करना। अगले
15 से 20 दिन के अंदर आपकी ऑप्शनल की एक जो पार्ट है, एक सेक्शन रिवाइज हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाने चाहिए, ताकि आप सिक्योर रहे अपने ऑप्शनल को लेके। और अभी टाइम है, आप ऑप्शनल पे फोकस करेंगे तो एंड पॉइंट पे कुछ टॉपिक्स को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरा, एसे एक बहुत ही पिकुलियर सा टॉपिक है। पिकुलियर या अजीब इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये टाइम कम मांगता है पर प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। आप जो बाकी सब कुछ पढ़ रहे हैं उसी से आपकी एसए की तैयारी हो रही है, लेकिन आप मेंस का आंसर बहुत अच्छा लिखेंगे पर ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने एसए की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। आप जीएस के आंसर्स पॉइंट्स में लिखते हैं, ऑप्शनल के आंसर पॉइंट्स में लिखते हैं, और ऐसे पॉइंट्स में लिखने जाएंगे तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी से लेके आपके मेंस के टाइम तक हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 ऐसे लिखें। अगर आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखें, हर टॉपर ने ऑप्शनल में और एसए में अच्छा स्कोर किया है। तो एसए पे फोकस करना, हफ्ते में एक दिन 5 घंटे दे देना बड़ी बात नहीं है। आप 2 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप कवर कर रहे हैं, तो जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा या बजट पढ़ा या कोई स्कीम पढ़ी, तो उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो अपने एसेज में आप यूज कर सके हमेशा रखें। वुमेन, पॉवर्टी, जो एम्पावरमेंट के पॉइंट्स होते हैं उन पे अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, तो उनकी लिस्ट आपके पास होगी तो बहुत फायदा आपको करेगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट योर जीएस पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस इजीली स्कोर किए जा सकते हैं क्योंकि मोस्टली वो आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। कम कंटेंट कवर करना है, और एक अकेला एथिक्स का पेपर आपके उतने ही वैल्यू रखता है जितना आपका जीएस पेपर 1 रखता है, जहां 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है और आपका थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, पॉलिटी का पार्ट आ गया। वो सारे टॉपिक्स मिला के अकेला एथिक्स इतनी कैपेसिटी रखता है, और लोग एथिक्स को जो इग्नोर करते हैं, शुरुआत में जो नए प्रिपरेशन करने स्टूडेंट्स आए होते हैं अक्सर वो इसको इग्नोर करते हैं। तो हमें पेपर 4 को इग्नोर नहीं करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहां से इजीली मिल जाते हैं बिना ज्यादा एफर्ट मारे। और आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ा भी नहीं है, प्रीलिम्स में था नहीं है, तो यहां पर आपको फिर फोकस करना है। तब आता है नंबर पेपर 1, 2, 3 का, जहां पर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन न्यूज है, जिनकी आप कंपाइलेशन पढ़ चुके हैं, जो आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को से रिलेट करिए, उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। ये तरीका है आपको मेंस में आगे बढ़ने का। सो ये एक बेसिक सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं जहां आपको आगे बढ़ना चाहिए। और रेलेवेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जिनके अंदर न्यूज़पेपर्स हो गए, कंपाइलेशन हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हो गई। इन सबको करने में इतने कम टाइम में बहुत मुश्किलात आपके सामने आने वाली है, जिसके लिए हम आपके साथ हैं। हमारा कंटेंट, हमारी कंपाइलेशंस है, करंट अफेयर्स के एडिटोरियल वीडियोस हैं, प्रीलिम्स बूस्टर्स के बाद हमने मेंस के भी हर टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर टाइम कम है तो यूट्यूब के वीडियो को आप 2x स्पीड में सुन लीजिए, कंपाइलेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हमारी खुद की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि वो आपको प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रक्चर जहां आप चेक कर सकते हैं, अच्छा मेरे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप एथिक्स में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि एथिक्स पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, पूरा पेपर देना है, तो वहां फोकस करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत मदद करती है। उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से 60 डेज रिगरस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ऐसे एक्सपेक्टेशन है उनकी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या फिर जो भी मेंस की तगड़ी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 7 क्वेश्चंस डेली हम उनको देंगे, और हर वीकेंड में एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट एट द एंड इंक्लूडिंग ऐसे पेपर भी है, तो आप इसको चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। जिसका ऑप्शनल PSIR है उसके लिए भी एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है 20 अक्टूबर से, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रारंभ 25 अक्टूबर 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए है, एंड अगेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए एक IDMP प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ये एक अपने आप में फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज है जो कि 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो ओवरऑल आपका प्लान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे गोल गोल आपको पढ़ते वाला चक्कर नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चरल टू द पॉइंट स्टडी करना है, जहां आप पहुंचे उस चीज पे जो आपका लक्ष्य है। वो कैसे होगा? आप पहले सिलेबस को कवर करें। अभी टाइम है, सिलेबस तो आपने पढ़ा होगा, दोबारा पढ़िए कौन से टॉपिक हैं जो न्यूज में रिलेटेड है। हमारे जो वीडियोस आप देख भी रहे होंगे उनमें हम ऑलरेडी फोकस करते हैं कि किन एरियाज में आपको फोकस करना चाहिए, कहां पर किस टॉपिक से रिलेटेड है वो पैटर्न। फिर आप बात आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वो आपको खुद को भी एहसास है, अपने अंदर टाइम पढ़ा है, नहीं एहसास है तो हमारे वीडियोस हैं और कंटेंट है, आप उससे सहायता ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। एरियाज ऑफ कंसर्न वो एरियाज हैं जहां आपको खुद पे डाउट है कि मैंने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा, मैंने डिफेंस नहीं पढ़ा हुआ है। साइंस एंड टेक पे क्वेश्चंस कम आते हैं, डिफेंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपकी अगर गवर्नेंस सेक्टर कमजोर है, गवर्नेंस लोग प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, तो गवर्नेंस को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी डेली करेंगे, अगर आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज नहीं भी लगा पाए तो 4-4 क्वेश्चन करने के बाद भी आपको बहुत फायदा हो सकता है।
क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद आके कंपाउंड करता है, धीरे धीरे वो सारे नंबर मिलके आपको पॉइंट्स देते हैं जो आपके एसेज और बाकी एरियाज में भी काम करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस का एस्पेक्ट। और फाइनली एग्जीक्यूशन, अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तब तो कोई फायदा ही नहीं है। एग्जीक्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगली बात आती है कि भाई क्या टॉपिक है, किन एरियाज पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए वो एरियाज जो आपने नहीं पढ़े हैं अभी प्रीलिम्स में ढंग से, वो आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए। जीएस की बात कर रहा हूं यहां में, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी होगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नहीं पढ़ी होगी, एथिक्स नहीं पढ़ा होगा, केस स्टडीज नहीं पढ़ी होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। गवर्नेंस से एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। और ये टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं पढ़े तो ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनसे हरदम एक ना दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप ना कर पाए तो कोई बात नहीं, शायद आप बाद में कर लें। पर क्या आप ऑप्शनल बाद में पढ़ सकते हैं? नहीं। ऑप्शनल या एथिक्स या ऐसे टॉपिक्स जो बड़े मार्क्स लाते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे गवर्नेंस से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ी होती है प्रीलिम्स में, लेकिन कोई भी व्यक्ति एथिक्स के स्टडीज को नहीं छोड़ता, आईआर को नहीं छोड़ता, इनसे पक्के क्वेश्चन आने होते हैं। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं। जो हिंजेस के टॉपिक है, जो बाद में आते हैं, उनको आप बाद में भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं अलग टॉपिक्स के साथ, पर आपको वो करना ही चाहिए जो इंपॉर्टेंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है टेस्ट सीरीज की, कि क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्ट सीरीज का। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन में पता नहीं लगता आपके आंसर कितने अच्छे हैं। तो एक फीडबैक मिलता है कि चलो भाई ये प्रॉब्लम्स आपके एरियाज में, और आपको लगातार अगर एक फीडबैक मिल रहा है कि आप अपने आंसर्स में अलग अलग डायमेंशन ऐड नहीं कर रहे, तो आपको पता लगता है अच्छा डायमेंशन ऐड नहीं हो रहे। आपको पता लगता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर खराब है तो आपको लगेगा अच्छा चलो मैं दो ग्राफ्स ऐड कर सकता हूँ, या मैं एक फ्लो चार्ट ऐड कर सकती हूँ। इन सभी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं और इससे आप अपना एरर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एक अप्रोच भी देगा, डाइवर्सिफिकेशन देता है आंसर में। वरना हम अपने आंसर खुद पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कहाँ क्या कमी रह गई है। लेकिन इसका भी एक तरीका है, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं, खुद से भी खुद को इवेलुएट कर रहे हैं, उसका भी ऑप्शन आता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आंसर लिखिए और कुछ 2 दिन बाद दोबारा देखिए उन आंसर्स को। जब आपको टॉपिक पढ़े हुए एक टाइम हो चुका है, आपको एक नया डायमेंशन दिखेगा, अच्छा ये भी तो लिखना था, ये तो ऐड नहीं हुआ। तभी तुरंत आप देखते हो तो आपको लगता है कि मैंने सब कुछ लिख दिया। या तो कुछ टाइम बाद जब रिवीजन में आते हैं, आप उसको दोबारा रिविजिट करते हैं, तब पता नहीं अच्छा ये चीजें छूट रही हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन टेस्ट सीरीज आपको मौका देती है बेहतर प्रेजेंटेशन का, फीडबैक का, और आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग स्टाइल के साथ। जैसे कुछ लोगों को फ्लो चार्ट बनाना नहीं आता, या कुछ लोगों को लगता है कि मैं मैप ड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चेक कर सकते हैं अच्छा मेरा मैप ड्रॉ होने के बाद, मेरे फ्लो चार्ट ऐड होने के बाद, क्या मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रही हूँ या नहीं, या बेहतर तरीके से मेरा जो आंसर है वो सामने वाले को दिख रहा है या नहीं। तो अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, या आपको अच्छी फीडबैक मिल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव स्टेप होता है, एक पॉजिटिव मैकेनिज्म देता है आपको कि उस दिशा में आपको और बढ़ना चाहिए, और इससे आपका आउटकम भी बढ़ता है। और ये प्रेजेंटेशन स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास डेटा होता है, पर उस डेटा को इतने कम टाइम में कैसे प्रेजेंट किया जाए, तो वो लर्निंग आउटकम जो आपका है वो सही होता है अगर आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। या नहीं भी करें तो कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने आंसर स्टाइल में एक्सपेरिमेंट करते रहें। टेबल्स, ग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिख रही है, जो कि आप ऐड कर सकते हो, हमेशा ऐड करिए। ये बात होगी टेस्ट सीरीज की। आपको मैंने मेंशन किया कि हमारा खुद का भी टेस्ट सीरीज है जो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने कोशिश करी है कि आपको प्रॉपर तरीके से फीडबैक दिया जाए, प्रॉपर तरीके से आपके आंसर्स चेक हो, एक बेहतर तरीके से अप्रोच दी जाए। इसके बाद जो टॉपिक्स आप नहीं भूल सकते हैं, क्या एक तो रिव्यू करना अपने एरियाज को, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, कौन से टॉपिक न्यूज में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो आपको बताता है कि कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, किस एरिया पे फोकस करना है, उसी को देखते हुए अपने वीक एरियाज पे भी काम कर सकते हैं। फिर जो आपके कोर एरियाज है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ी है, उन एरियाज को कंसोलिडेट करिए। प्रीलिम्स के बाद भूल नहीं जाना है, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करते हुए रहना ताकि वो याद रहें। ऑप्शनल का स्टैटिक पार्ट ढंग से रिवाइज करिए, उस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको और ज़रा अपडेट करिए, कंडेंस करिए, ताकि आपको और ज़्यादा फायदा पहुंचा सके आपकी प्रिपरेशन में। ये सब बातें हो गई, पर सवाल ये कि भाई अब मटेरियल कौन सा रेफर किया जाए इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा खुद का प्रहार का मॉड्यूल है। उड़ान आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, प्रहार आने वाला है, बहुत अच्छे लेवल पे इसमें कंटेंट को डेवलप किया गया है, ध्यान में रखते हुए टेबल्स में, ताकि आपको इजीली जो डेटा चाहिए वो मिल जाए, जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो मिल जाए, टाइम बचे और आप रिविजन जल्दी कर सकें। हमने कोशिश करी है कि सब कुछ क्रिस्प मल्टी डायमेंशनल रहे, पर आपको कोई और कंटेंट भी आपके खुद के नोट्स को पढ़ना है तो याद रखिए कंटेंट क्रिस्प हो, आपके नोट्स शॉर्ट हो, एंगेजिंग हो, छोटे छोटे नोट्स हो, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ सकें। अगर कोई पार्लियामेंट में कोई नया बिल आया है जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप मान रहे हैं प्रिवेसी पे कोई बिल आया है या फिर डिजिटल सिक्योरिटी पे कोई बिल आया है,
शॉर्ट्स नोट्स बना के आपने कहीं रख लिए, वो आपको हमेशा एक अच्छे रिवीजन स्टेप की ओर ले जाते हैं। आपकी जो नोट्स है रिवीजन फ्रेंडली भी होनी चाहिए, जो आपका कंटेंट हो अपग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले भी जो आपने पढ़ा, अगर आप उसमें आज कुछ नया ऐड कर रहे हैं उस टॉपिक पे, तो वो दिखना चाहिए, अच्छा ये हुआ, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो उससे बेटर वो हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल ही रेफर करिए जो क्रिस्प हो, मल्टी डायमेंशनल हो, एंगेजिंग हो, क्लटर फ्री हो, रिवीजन फ्रेंडली हो और अपग्रेडेबल हो। खास बात, हमेशा अपने सोर्सेज को ट्रस्ट करिए, वरना मार्केट में इतने सोर्सेज हैं कि आप पढ़ते जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे। टाइम कम है, तो आपको ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे सोर्सेज पे फोकस करना है और उन पे विश्वास रखना है। यह है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। इस टॉपिक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।